नमस्कार दोस्तों, लकी की पाठशाला में एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसा कि हम पहले पार्ट में वर्णमाला पढ़ चुके हैं और हमने विधिवत वर्णमाला का अध्ययन कर लिया है। उसी के हमने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, वर्गीकरण स्वर और व्यंजन, जिसमें आज हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें मिलने वाली जानकारी आपको फ़ायदेमंद होगी और अगर इसकी जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया इससे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो तो हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। स्वर 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 क्या होता है? स्वर बेवर्ण होते हैं। ये सब आप लोगों को सबको पता है, लेकिन हाँ, अभी थोड़ा धैर्य बना कर रखें क्योंकि ये वीडियो थोड़ा हम बड़ा करेंगे और इसी वीडियो में हम पूरे स्वरों का समाप्त कर देंगे। अगले वीडियो में व्यंजनों की ओर चलेंगे। स्वर, देखो स्वर क्या होते हैं। स्वर बेवर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। क्या? स्वर बेवर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः का मतलब होता है दूसरे वर्णों की सहायता ना ली जाए। क्या होता है स्वतः का मतलब? इसमें हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते। अब हमारे स्वर जैसे हम लिखते हैं क्या, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, अम अंगूर और आहा। अब देखो ये क्या है, हम ये स्वर लिखते हैं हम, लेकिन अभी इनका वर्गीकरण हम इनको हम 3 प्रकार से गणना करते हैं। स्वरों की गणना हम कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। स्वरों की गणना 3 प्रकार से की जाती है। मुख्य स्वर, लिखित और उच्चारण के आधार पर और लिखित आधार पर, और तीनों ही आपसे पूछे जाते हैं कि लिखित आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं और मुख्य स्वर कितने होते हैं। तो हमें तीनों ही याद रखने होंगे और वो हमारे लिए ज़रूरी है। देखो अब इन्हीं को हमने कितने प्रकार से गणना करेंगे। हम स्वरों की गणना कितने आधार पर करते हैं? स्वरों की गणना 3 आधार पर की जाती है। कितने आधार पर? 3 आधार पर। कितने आधार पर? 3 आधार पर की जाती है। वो 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला तो लिखित आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर। काय के आधार पर? उच्चारण के आधार पर। और मुख्य स्वर, मूल स्वर कहें या मुख्य स्वर कहें, ठीक है, 3 आधार पर की जाती है। ठीक है, ये क्या है स्वर, और इनकी गणना हम कितने आधार पर करेंगे? 3 आधार पर। ठीक है, अब जैसे लिखा है लिखित आधार पर। लिखित आधार पर देखो ये लिखे हैं। लिखित आधार पर कितने हैं? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपसे पूछा जाएगा लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। कितनी होती है? 13। आ से आहा तक हम लिखित आधार पर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक बात और आ जाती है, उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर हम लिखेंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ ओखली और आ औरत। इसमें अंग, आहा और ऋषि को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस आधार पर कितने हो जाते हैं? उच्चारण के आधार पर 10 स्वर हो जाते हैं हमारे। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर हो जाते हैं। अब पूछा जाए मुख्य स्वर, तो हिंदी वर्णमाला में प्रश्न आएगा मुख्य स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ ओखली और आ औरत। ये कितने? 11। मुख्य स्वर में कितने आ जाएंगे? 11। आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने हैं, तो आप 11 बोलोगे। ठीक है, प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना है और उसका उत्तर हमें अच्छी तरीके से देना है। अब क्या मुख्य स्वर पूछे जाए तो 11, लिखित आधार पर 13, उच्चारण के आधार पर 10 और मूल स्वर कितने, मुख्य स्वर कितने हैं? तो 11 हैं। ये रही हमारी किसकी कहानी? स्वरों की।
अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें जो जानकारी दी जाएगी आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है। साफ करो तो और उठा। स्वरों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण किया गया है 6 आधार पर। कितने आधार पर किया गया है स्वरों का वर्गीकरण? 6 आधार पर। कितने आधार पर किया गया है? 6 आधार पर। अब देखो, ये सबसे बड़ी बात है समझने की। अब आ से आ तक स्वर पता होने पर ये नहीं कि अभी हमने 3 जानकारी पता कर ली तो ये पूरे हो गए। अभी 6 प्रकार से हमें स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है। कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 6 प्रकार से पढ़ते हैं हम। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। पहला किया गया है मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। अब देखो, मात्रा के आधार पर कैसे? मात्रा के आधार पर 6 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। ठीक है। अब मात्रा के आधार पर देखो, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। पहले तो लघु स्वर। लघु स्वर, इसी को बोल देते हैं हम मूल स्वर। ठीक है। फिर होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। फिर होते हैं प्लुत स्वर। क्या होते हैं? प्लुत स्वर। क्या? प्लुत स्वर। अब मात्रा के आधार पर मूल स्वर या लघु स्वर, जिनकी मात्रा छोटी होती होंगी वो क्या आ जाएंगे? हमारे लघु स्वर में आ जाएंगे। ठीक है। जिनमें एक मात्रा लगी होती है। एक मात्रा का मतलब छोटी मात्रा होती कि एक मात्रा का मतलब क्या होता है? छोटी मात्रा होती है। ठीक है। अब देखो, छोटी मात्रा में क्या? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। लघु स्वर कितने हो गए? हमारे 4 हो गए। लघु स्वर कितने हो गए? 4। ध्यान से समझना बात को। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा? देखो, इनकी मात्रा क्या? छोटा आ की होती नहीं, ऐसे, और इसके रकार के रूप में लगाते हैं ये। ठीक है। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत। अंग आहा को आयोग वाय कहा जाता है। जब हम पढ़ेंगे, जब आगे चलेंगे, जब वो समझ में आएगा। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब देखो, कहा जाता है जिनमें 3 मात्रा का समय लगा। अब 3 मात्रा तो किसी में होती नहीं है, तो 3 मात्रा का मतलब होता है जब हम किसी को उच्चारण करते हैं और लंबी आवाज़ खींचते हैं। देखा होगा आपने, सब्जी वाला जब सब्जी बेचता है तो वो तेज आवाज़ में बेचता है। कुछ गांव में कोई लेने आता है तो सब्जी ले लो, अब जैसे हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। तो एक मात्रा को क्या करते हैं? हम खींचते हैं। जो बीच का समय होता है वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। ठीक है। अब देखो, मात्रा और उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हो गए हमारे? 3 प्रकार के। लघु स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। अब इसी में देखो, ये कितने हो गए हमारे? 7। कितने हो गए? 7। दीर्घ स्वर कितने? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम क्या लगाएंगे? 7। और लघु स्वर कितने हैं? तो हमारे 4 हैं। ठीक। ये हो गए हमारे किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। और दूसरा है हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। वो कौन कौन से हैं? 3 प्रकार से। पहला कौन सा है? अग्र स्वर। क्या आएगा? अग्र स्वर। दूसरा होगा मध्य स्वर। क्या होगा? मध्य स्वर। और तीसरा होगा पश्च स्वर। क्या होगा? पश्च स्वर। ठीक है। तीसरा होगा पश्च स्वर। ठीक है। अब अग्र स्वर हमारे कौन से होंगे? वे स्वर होंगे जिनमें हमारे जीभ का आगे वाला, बोलने में आगे वाला हिस्सा काम करता है। कौन सा? आगे वाला हिस्सा काम करता है। वो कौन से कहलाते हैं? हमारे अग्र स्वर। यहाँ हम लिख नहीं रहे परिभाषा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग इसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है। तो अग्र स्वर मतलब जीभ के आगे वाला हिस्सा काम करेगा बोलने में, वो कौन से होंगे?
छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी और आई ऐनक। इसको आप फालतू मत समझना, जब प्रश्न आ जाएगा, जब समझ में हमें गलती होगी कि हमने ये क्यों नहीं पढ़े, फिर अफसोस होगा कि हमने अगर पढ़ लिया होता तो हम पे ये प्रश्न बन जाता। अग्रस्वर, अग्रस्वर हमारे कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी और ऐनक। अब आते हैं मध्यस्वर। मध्यस्वर मतलब जिसको बोलने में हमारे जीभ का मध्य भाग काम करता है। कौन सा? बीच वाला हिस्सा काम करता है, वो होता है हमारा छोटा आ। कौन सा होता है हमारा? छोटा आ। अपस्थ स्वर, जिसके बेस्वर जिनको बोलने में जीभ के हमारे पीछे वाला हिस्सा काम करे। कौन सा हिस्सा काम करे? पीछे वाला हिस्सा काम करता है। तो अब देखो यहाँ क्या है? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली औरत। छोटा आ, बड़ा आ, छोटा नहीं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली और औरत। ये कितने हैं हमारे? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अब देखो आप बोलोगे सिरा, तो सिरा ऋषि को बोलने के यहाँ नहीं रखा गया है। क्या? श्री का वर्गीकरण यहाँ पर नहीं किया गया है ऋषि का। क्या? ऋषि का यहाँ वर्गीकरण नहीं किया गया है। अब देखो अग्रस्वर छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी, ऐनक 4 हो गए। मध्य स्वर हमारा आ है, छोटा आ, और पश्च स्वर है हमारे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली और औरत। तो पश्च स्वर मतलब पीछे वाला हिस्सा कितने? 5। मध्य स्वर बीच वाला हिस्सा कितने? 1, वो भी कौन सा? छोटा आ। अग्रस्वर कितने? 4, छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी और ऐनक। लगता है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम पढ़ेंगे अपने तीसरा प्रकार। क्या? तीसरा प्रकार वो है हमारा मुख द्वार खुलने के आधार पर। क्या? मुख द्वार जो मुंह है हमारा, ये इसके खुलने के आधार पर। क्या? मुख द्वार। क्या? मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर। क्या? मुख द्वार खुलने के आधार पर। अब मुख द्वार खुलने के आधार पर इस क्या चार तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला होता है विवृत। क्या होता है पहला? विवृत। क्या है? विवृत। पहला होता है हमारा कौन सा? विवृत। फिर होता है अर्धविवृत। क्या होता है? अर्ध विवृत। फिर होता है हमारा संवृत। क्या होता है? संवृत। और फिर होता है अर्ध संवृत। क्या होता है? अर्ध संवृत। फिर होता है हमारा अर्ध संवृत। ठीक है। अब देखो विवृत, विवृत स्वर वे कहलाते हैं। विवृत स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में हमारा मुंह क्या होता है? पूरा खुलता है। क्या होता है? पूरा खुलता है। अब विवृत स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में हमारा मुंह पूरा खुलता है। अब वो कौन सा है? बड़ा आ। कौन सा? बड़ा आ। देखो जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने आ को बड़ा, अब देखो बड़ा आ क्या यहाँ है? मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को कितने आधारों पर बांटा?